मुझे खेद है कि मैं सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश हुआ है और जिस पर हमने काफ़ी देर तक चर्चा की है, मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कहा गया है कि मैं अपने कुछ साथियों को मंत्रिपरिषद से अलग कर दूं। मुझे भी इस बात के लिए आलोचना का विषय बनाया गया है कि मैं उन मंत्रियों का बचाव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये मामला पहली बार नहीं उठा है। ये सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी और तब मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसको कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उद्धृत किया था। मैंने कहा था कि neither the Constitution nor the law disqualifies a minister from holding office merely because a charge sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court. इसे चुनौती नहीं दी गई है, दी भी नहीं जा सकती, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है नैतिकता का। औचित्य क्या है? और उन्होंने इस्तीफे दिए। हरीन पाठक का नाम लिया गया है। हरीन पाठक हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतना पसंद हैं, ये तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। बड़ी खुशी की बात है। अगर हरीन पाठक मेरे बाद प्रधानमंत्री बने, मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का क्या होगा? लेकिन हरीन पाठक का त्यागपत्र अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनकी अपनी इच्छा से हुआ है। वो त्यागपत्र के लिए विवश नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने जब त्यागपत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह दी गई कि आप थोड़ा रुकिए, देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है। लेकिन वो त्यागपत्र पर अड़े हुए थे, इसलिए त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। प्लीज। लेकिन जिन तीन मंत्रियों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है, उनके त्यागपत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर त्यागपत्र देंगे तो भी मैं त्यागपत्र वापस कर दूंगा। ये बात समझने की जरूरत है कि साधारण अपराध नहीं है। ये भी समझने की बात है कि वो मेरे सहयोगी हैं, मैं उन्हें जानता हूं। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है जिसका वो अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मामला अदालत में है, फैसले तक रुकना चाहिए। औचित्य की एक परिभाषा भी होना बाकी है। मैं बिहार की बात नहीं कहूंगा। आप किनका समर्थन कर रहे हैं, किनके बल पर अपने पार्टी के सारे
सदस्यों को मंत्री बनाकर बैठे हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन बात स्पष्ट है कि अभी सबकी राय से एक ऐसी आचार संहिता बनना आज आवश्यक है